सरकार ने पहली बार सर्विसेज प्रोडक्शन इंडेक्स जारी किया है और नतीजा इसमें ये रहा है कि 19 से 14 सेक्टर में डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो देखी गई है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों ज़रूरी है जानते हैं इस वीडियो में। पहले हम देखते हैं कि पहली बार सरकार ने सेवा क्षेत्र का हिसाब दिया है। 14 धमाकेदार ग्रोथ यहाँ पर बताई जा रही हैं। ISP शुरू हो गया है। 19 में से 14 सेक्टर में 10% से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर बढ़ोतरी बताई जा रही है। भारत की सेवाएं तेज़ रफ्तार में जो है वो आगे बढ़ रही हैं। इंडेक्स रिपोर्ट के द्वारा जो है वो ये बताया गया है। इसी के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर भारत की सर्विस सेक्टर में जो है वो क्या रियलिटी में इसका जो है वो इतना ज़्यादा इसमें ग्रोथ आया है या फिर नया इंडेक्स आया है ISP का, जो इसको हम जो है वो जानेंगे। और UPSC के अगर पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो ये जो है वो GS3 में इकोनॉमी से रिलेट करता है, उसको भी हम जो है वो डिटेल से जानेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने जो है वो जारी किया है सर्विस का रिपोर्ट कार्ड। IIP में के बाद जो है वो अब ISP आया है, यानी कि 55% इकोनॉमी का डेटा जो है वो अब हाथ में भारत के आया है। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले देखेंगे कि खबर जो है वो क्या है, इसके बेसिक फैक्ट क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जो ये जारी किया गया है, क्या जारी हुआ है सरकार के द्वारा, तो सरकार ने जो है वो पहली बार यहाँ पर इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन यानी कि ISP का ट्रायल वर्जन जो है वो जारी किया है। इसका डेटा अप्रैल 2026 के लिए जो है वो ये जारी हुआ है। मुख्य निष्कर्ष की अगर हम इसमें बात करें तो 19 औपचारिक सर्विसेज सेंटर ऐसे हैं जिसमें से 14 में जो है वो डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो यहाँ पर इसकी बताई जा रही है। उद्देश्य की अगर हम इसमें बात करें कि इसका उद्देश्य जो है वो क्या रहने वाला है, तो सर्विस सेंटर की मासिक ग्रोथ को ट्रैक करना इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य है। इसके महत्व की अगर हम बात करें तो IIP की तरह अब सर्विसेज के लिए भी जो है वो इंडेक्स यहाँ पर बताया जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये ISP इंडेक्स जो है वो क्या है, तो इसको अगर हम डिटेल में जानें तो हम देखेंगे कि ISP इंडेक्स जो है वो मतलब ये एक तरीके की इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो ISP इंडेक्स यानी कि इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन जो है वो एक ऐसा इंडेक्स है जो हर महीने सेवा क्षेत्र यानी कि जो सर्विस जो सेंटर होते हैं उसमें जो है वो उसकी ग्रोथ को मापता है। यानी कि सर्विस सेक्टर में जो है वो कितनी ग्रोथ हो रही है इसको मापने के जो एक इंडेक्स है उसको ISP जो है वो कहा जाता है। IIP की तरह ये भी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए IIP, सेवाओं के लिए मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है वो IIP होता है और सेवाओं के लिए जो है वो ISP होता है। अब ये जो है वो क्या मापेगा, सवाल यहाँ पर ये है। तो बैंक, IT, टेलीकॉम, होटल और जो परिवहन होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे 19 औपचारिक जो सेवा क्षेत्र हैं उनके जो उप सेवा क्षेत्र हैं उन सबकी ग्रोथ को जो है वो ये नापेगा। इसके पहले ट्रायल की अगर हम बात करें तो सरकार ने 14 जुलाई 2026 को अप्रैल 2026 का पहला डेटा ट्रायल जो है वो जारी किया है और 19 में से 14 क्षेत्रों में डबल यानी कि टोटल 19 क्षेत्र हैं, इनमें से 14 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें जो है वो डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो बताई गई है, यानी कि 10% से ज़्यादा की जो है वो यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। अब सवाल ये है कि ISP जो है वो क्यों ज़रूरी था। अगर हम इसके बारे में देखें तो ये जो है वो GDP का योगदान यहाँ पर बताया जा रहा है, यानी कि इसमें जो है वो ओवरऑल ये जो है वो क्यों ज़रूरी था। अगर हम इसमें देखें तो GDP का योगदान यहाँ पर बताया जा रहा है। भारत की GDP में जो है वो सर्विसेज का हिस्सा 55% से जो भी है और पहले मासिक डेटा जो है वो इसका नहीं आता था, लेकिन अब इसके ज़रिए जो है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। IIP की कमी जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है, यानी कि IIP सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी कवर करता था और सर्विसेज जो है वो इसमें मिसिंग थी, तो इसलिए जो है वो ISP को जो है वो लाया गया है। पॉलिसी मेकिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर RBI सरकार को ब्याज दर और नीतियों के लिए जो है वो रियल टाइम डेटा चाहिए, इसलिए जो है वो इसकी पॉलिसी जो है वो बनाई गई है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस यहाँ पर चाहिए होगा, तो भारत की ग्रोथ स्टोरी को जो है वो मतलब डेटा से साबित करना होगा, इसलिए जो है वो इन्वेस्टर्स को जो है वो कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, इन्वेस्टर्स को बेफिक्र करने के लिए भी जो है वो इसको लाया गया है। अब सवाल ये है कि भारत के लिए जो है वो क्या ये ISP इंडेक्स ज़रूरी था, अगर था तो किन पॉइंट से जो है वो हम इसको मतलब बताएंगे कि ज़रूरी था। तो सबसे पहले हम देखेंगे GDP का 55%, यानी कि भारत की GDP में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है सेवा क्षेत्र का, यानी कि अभी जो कुछ सालों से इंडिया जो सबसे ज़्यादा जिसमें तरक्की कर रहा है तो वो है हमारा सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में जो है वो GDP का 55% जो है वो भारत इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन पहले इसका मासिक डेटा जो है वो नहीं होता था। डेटा की कमी की वजह से जो है वो इसको कमी ख़त्म है, यानी कि सिर्फ IIP से पूरी अर्थव्यवस्था का पता नहीं चलता था। अब IIP प्लस ISP पूरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी। नीति बनाने में भी मदद मिलेगी, यानी कि RBI को ब्याज दर तय करने, सरकार को बजट और
योजना बनाने के लिए तुरंत डेटा जो है वो मिल जाएगा। रोजगार की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार सेवा क्षेत्र ही जो है वो प्रदान करता है। इस क्षेत्र की सेहत जानना भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निवेशक का भरोसे की अगर हम बात करें, जिसमें अभी हमने देखा था कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस यानी कि विदेशी निवेशक को दिखाने के लिए कि भारत की ग्रोथ सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से नहीं बल्कि सेवाओं से भी आ रही है, तो ये जो है वो ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम देखें तो ISP के फ़ायदे जो है वो भारत के लिए क्या पड़ने वाले हैं, तो बेहतर नीति यानी कि महंगाई, ग्रोथ, रोजगार पर तुरंत जो है वो फैसला ले सकेंगे। डिजिटल इंडिया की पहचान की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो IT, फिटनेस, BPO की ग्रोथ को जो है वो आधिकारिक डेटा यहाँ पर इसके ज़रिए मिलेगा। राज्यों की तुलना यहाँ पर की जा रही है, यानी कि कौन सा राज्य सेवा क्षेत्र से आगे है ये पता भी जो है वो इस रिपोर्ट के ज़रिए चल जाएगा। वैश्विक स्तर पर अगर हम इसको देखें तो ब्रिटेन, चाइना, चीन के पास पहले से था, अब भारत में भी जो है वो उसकी बराबरी में आ गया है, यानी कि भारत भी अब जो है वो बराबरी पर है। लेकिन यहाँ पर इसकी जो है वो कुछ चुनौतियाँ भी दिखाई दे रही हैं, कुछ चुनौतियाँ भी जो है वो इनमें बताई जा रही हैं। अगर हम इनको देखें तो यहाँ पर असंगठित क्षेत्र, यानी कि अभी सिर्फ औपचारिक कंपनियों का डेटा जो वह मिला है, यहाँ पर ठेला, छोटी दुकान और गिग वर्कर जो है वो इनसे बाहर अभी उनकी लिस्ट जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं की गई है। इसी के साथ अगर हम आधार वर्ष की बात करें तो अभी जो है वो ट्रायल स्टेज है, यानी अभी इसको सिर्फ ट्रायल के लिए जो है वो लाया गया है। आधार वर्ष और भार जो है वो इसका तय करना बाकी है, यानी कि इसको किस ईयर के मतलब आधार वर्ष इसका क्या रहने वाला है, या फिर इसका जो है मोटिव क्या रहेगा, या फिर इसका टारगेट क्या रहेगा, अभी ये सब जो है वो तय करना बाकी है। डेटा संग्रह की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 19 क्षेत्रों का हर महीने डेटा जोड़ना जो है वो यहाँ पर मुश्किल काम रहने वाला है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 19 सब सेक्टर की जो वो बात की जा रही है, यानी कि जो सेक्टर हैं 19 वो कौन कौन से हैं और उनमें से किन पर जो है वो ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो है वो काम हुआ है। तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पर कुछ प्रमुख सेंटर की बात करेंगे, सबकी हम जो है वो लिस्ट नहीं ला पाए हैं। तो IT एंड BPO सेवाएं हैं जिसमें डबल डिजिटल ग्रोथ यहाँ पर बताई जा रही है। नंबर 2 पर आएगा बैंकिंग और बीमा। इसके बाद आएगा परिवहन और लॉजिस्टिक्स, यानी कि होटल और रेस्टोरेंट, टूरिज्म भी जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग भी इसके अंदर शामिल है। रियल इस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज, इसी के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी कि 14 सेक्टर में डबल डिजिट जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है और इनमें जो है वो 10% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर बताई गई है, यानी कि टोटल ये 7 है। इसके अलावा जो 14 रह जाती हैं उनमें जो है वो 10% से ज़्यादा की ग्रोथ जो है वो बताई जा रही है। अब डिजिटल ग्रोथ के कारण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे डिजिटल अर्थव्यवस्था इसका प्रमुख कारण है, यानी कि UPI, AI और SAS कंपनियों की जो है वो धूम मची हुई है। तो इसने डिजिटल अर्थव्यवस्था यानी कि डिजिटल इकोनॉमी की जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी एकदम तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ जो है वो ये दिखाई दे रहा है। घरेलू खपत की अगर इनसे बात करें तो भारत की युवा आबादी और बढ़ती आय भी जो है वो इसका ग्रोथ का कारण जो है वो बताई जा रही है। इसके बाद हम देखें तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भी जो है वो इसके एक मुख्य कारण बताया जा रहा है। विदेशी कंपनियों का भारत में ऑफिस खोलना भी जो है वो इसका मुख्य कारण है। अब यहाँ पर सरकारी पहल की अगर हम बात करें तो डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, टूरिज्म प्रमोशन जो है वो इसके यहाँ पर सरकारी पहल बताई जा रही है। अब इसको अगर हम UPSC पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ जो है वो पॉइंट्स निकल कर आते हैं और ये पॉइंट्स जो है वो किससे रिलेट करते हैं, किस एग्जाम से किस पेपर से रिलेट करते हैं, इसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है पॉइंट डेटा गवर्नेंस का, ये रिलेट करता है GS3 के सब्जेक्ट से। सांख्यिकी प्रणाली में सुधार यहाँ पर देखने को मिलेगा। IIP प्लस ISP के पूरा पिक्चर जो है वो मतलब एज अ पिक्चर जो है वो ये पूरा एकदम पब्लिक के सामने जो है वो होगा, किस क्षेत्र में जो है वो मतलब कितना सुधार हुआ है ये जो है वो पब्लिक हो जाएगा। सेवा क्षेत्र की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये भी GS3 से रिलेट करता है, ये भी GS3 से रिलेट करेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ट्रीटी सेक्टर हैं, GDP का 55% योगदान है और रोज़गार का सबसे बड़ा स्रोत भी जो है वो इसको बताया जा रहा है। आर्थिक विकास की अगर हम बात करें तो ये भी GS3 से रिलेट करेगा। के शेप्ड रिकवरी है, इसी के अंतर्विरोध में जो है वो ब्रॉड बेस्ड जो ग्रोथ है, यानी कि के शेप्ड रिकवरी वर्सेज ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ को समझने में जो है वो इससे मदद मिलने वाली है। अगला पॉइंट जो है वो है नीति निर्माण, ये रिलेट करता है GS2 के सब्जेक्ट से। मॉनिटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी के लिए समय पर डेटा जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम इसकी चुनौतियों की बात करें या फिर सीमाओं की बात करें तो इसमें जो है वो ट्रायल स्टेज, यानी कि अभी सिर्फ औपचारिक क्षेत्र का डेटा यहाँ पर दिया गया है। असंगठित क्षेत्र में 45% है वो अभी इससे जो है वो बाहर है। इसके बाद अगर हम देखें तो बेस ईयर की, यानी कि बेस ईयर और वेटेज तय करना भी यहाँ पर बाकी है। किस ईयर का टारगेट जो है वो यहाँ पर रहने वाला है और कितना टारगेट रहने वाला है, मोटिव इसका क्या होगा, ये सब जो है वो अभी डिसाइड करना बाकी है।
इसकी तुलना की अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर जो है वो यूएस का ISM यानी कि सर्विसेज PMI से जो है वो इसकी तुलना कैसे होगी ये भी डिसाइड करना जो है वो भी बाकी है। आगे के रास्ते की अगर हम बात करें यानी कि सरकार के कदम क्या रहने वाले हैं, इसमें तो मासिक रिलीज यानी कि हर महीने ISP का डेटा जो है वो जारी करना होगा। असंगठित क्षेत्र की बात करें तो MSME और गिग वर्कर्स को भी जो है वो इसके अंदर जोड़ना होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो राज्य वार डेटा यानी कि राज्यों की सर्विस ग्रोथ को ट्रैक करना भी जो है वो यहाँ पर इसका जो है वो एक अलग पॉइंट बताया जा रहा है जिसमें सरकार जो है वो आगे काम कर सकती है। ओवरऑल इसके निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो ISP जो है वो भारत की ग्रोथ स्टोरी को नंबर देने का एक नया तरीका है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद अब सर्विसेज का भी हिसाब जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। इसी के साथ ISP भारत की सेवा को देखता है, पर आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो है वो आधिकारिक प्रमाण यहाँ पर शुरू हो गए हैं। तो इन सब के बारे में जो है वो हमने डिटेल में जान लिया है कि ISP जो है वो क्या है और ISP की भारत में जो है वो क्या ज़रूरत थी। तो अब सवाल आपसे है कि क्या जो है वो इसके ज़रिए ISP रिपोर्ट के ज़रिए जो है वो हम अपने जो है वो देश की आर्थिक व्यवस्था जो है या फिर जो इकोनॉमी है इससे जो है वो हम अलग अलग राज्यों की इकोनॉमी को जान पाएंगे। तो कमेंट में अपना आंसर जो है वो ज़रूर देकर जाइएगा। और पहली बार सरकार ने जो है वो सेवा क्षेत्र का हिसाब जो है वो दिया है। ISP को जो है वो फर्स्ट टाइम इंडिया में शुरू किया गया है। इसके ज़रिए जो है वो ये बताना मकसद है कि भारत की सेवाएं तेज़ रफ्तार में आगे बढ़ रही हैं, इसीलिए ये नई इंडेक्स जो है वो जारी की गई है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जाइएगा। और अगर आपको इन न्यूज़ की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इन सभी की जो है वो PDF मिल जाएगी। थैंक यू, बाय।